मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अरिजीत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज हम लोग रुके हुए हैं नोंगजरोंग पे, जो कि मेघालय में फेमस है उसकी विंटर में सनराइज की वजह से। लेकिन हम लोग यहाँ पहुंचे मानसून के सीजन में, तो हमें पहले से ही पता था हमें सनराइज देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग कल वाखेन से होते हुए 55 किलोमीटर की जर्नी करके 3 घंटे लगा हमें बारिश के अंदर वहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें 6 बज गया था, अंधेरा हो चुका था, तो इसीलिए कल हमने कोई वीडियो नहीं किया। दूसरी बात यह है कि कल हम लोग ट्रेक करने के बाद बहुत ही थक चुके थे, तो जल्दी जल्दी डिनर करके सो गए थे। आज मैं सुबह 4 बजे उठा था देखने के लिए कि बाहर का मौसम कैसा है। तो हमारा लक अच्छा होता तो हम लोगों को शायद सनराइज देखने को मिल जाता, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेट थे, इसलिए नहीं देखने को मिला। ये होमस्टे से बाहर की तरफ जो व्यू आ रहा है ना, ये देखो कुछ ऐसा है नजारा, होमस्टे का बाहर का नजारा। चारों तरफ फॉग ही फॉग है, उसके बीच से बूंदाबांदी चल रही है, जो कि मेघालय में आए तो झेलना ही पड़ेगा। मेघालय आओगे तो बारिश होता ही है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। लेकिन ये मौसम जो है ना बहुत ही ठंडा है, टेम्परेचर लगभग 15-16 के आसपास ही है। मैंने इतना ज्यादा कम एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये शायद बारिश की वजह से और भी ज्यादा कम हो गया है। होम स्टे की जो गार्डन है ना, गार्डन एरिया बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत तरीकों की पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं नोंगजरोंग आके ऐसा व्यू तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ के जो ओनर है उसने हमको कल एक लोकल चिकन डिश हमें खिलाया था, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही एक अच्छा कुक है। उनसे बहुत सारी बातें हुई, तो लोकल लोगों के बारे में कुछ बता रहे थे। बहुत ही शानदार गांव है, यहाँ के लोकल लोग टूरिस्ट को बहुत ही इज्जत करते हैं। तो अगर आप लोग मेघालय आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर आइए। अगर विंटर में सनराइज नहीं देखने को भी मिलता है ना, यहाँ पे आके रुक जाइए एक दिन। यहाँ से छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ से निकलूंगा तो नई जगह में पहुंच पाऊंगा ना। अभी टाइम हुआ है 10:36 और हम लोग पहुंच गए अभी लाइटलूम कैनियन पे। हम लोग 9:20 पे निकले थे नोंगजरोंग से, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और अभी भी यहाँ पे बारिश हो रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश है यहाँ पे, रास्ते में बहुत फॉग है, बारिश है। उसके बीच से हम लोग धीरे धीरे करते हुए लाइटलूम तक पहुँच गए और यहाँ पे आके हमने एक रेस्टोरेंट पे खाने के लिए बैठे हैं। रेस्टोरेंट का नाम है इमेई कैफेटेरिया। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया एक मोमो, एक मैगी। चलिए पहले यहाँ पे का ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उसके बाद उस तरफ हम लोग व्यू पॉइंट की ओर जाएंगे। तो हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी 11 बज चुका है और यहाँ से जो व्यू पॉइंट है उसकी दूरी सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की है। तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इस बारिश में इस कैमरे को निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कैमरा निकल के आप सभी को यहाँ के जो नज़ारा है वो दिखाने की। वैसे इसको क्या कहते हैं, इसको लोकल क्या हम लोग इस बारिश के सीजन में पहुंच चुके हैं लाइटलूम कैनियन पे। यहाँ से विंटर में बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, लेकिन हम लोग मानसून के सीजन में आए हैं तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा है। इस तरफ फॉग ही फॉग है। तो यहाँ पे बहुत ही हवा चल रही है, उसके साथ साथ बहुत ही ठंड लग रहा है, तो उसके बीच से मैं ये शूट कर रहा हूँ। तो अगर वॉइस का प्रॉब्लम हो तो ठीक है, वो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अब खड़े रहने के भी हालत में मैं नहीं रहा। कुछ ऐसा है इसका पीछे का नज़ारा। बारिश के मौसम में पूरा इसका जो असली रंग है ना वो दिख रहा है आगे की साइड। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है।
लाइटलूम से निकल के इन बादल और बारिश के बीच से होते हुए हम लोग पहुंचे आखिरकार सोरा तक। और ये रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट था, रास्ते में कुछ नहीं दिख रहा था, रास्ते में पूरा फॉग ही फॉग था और बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। तो इस बारिश के बीच से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हम लोग यहाँ पहुँचे थे 1:20 पे। ये है आज का हमारा होम स्टे। आरवा केव की जाने की जस्ट एंट्री पे ये होम स्टे है। हमने लंच कर लिया यहाँ से और लंच बहुत ही अच्छा था। चलिए अभी 3 बज चुका है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, यहाँ से निकलते हैं आरवा केव की ओर। तो आज जो हमारा होम स्टे है, होम स्टे से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही आरवा केव है। इस तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आरवा केव लिखा हुआ जगह है जहाँ से आप फोटो वगैरह खींच सकते हो। तो ये है आरवा केव की पार्किंग लॉट। तो ये रहा कुछ यहाँ का जो मैप है, बहुत सारे फॉसिल और राइड ट्रेल एंड गाइड मैप बहुत सारे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से निकलते हैं केव की दिशा में। तो दोस्तों हम लोग आरवा केव की जो मेन गेट है वहाँ से एंटर कर चुके हैं। एक्चुअली जो मेघालय की जो खासियत है वो है उसकी खूबसूरत वाटरफॉल्स एंड उसकी हज़ारों वर्ष पुराने केव्स। तो उसमें से ही एक लाइमस्टोन केव जो है आरवा केव, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। चलिए, ये था यहाँ का टिकट काउंटर। यहाँ से हमने 2 टिकट ले लिया, एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ एंड बच्चों के लिए 10 रुपया करके। कैमरा के लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है। यहाँ पहुँचने के बाद जो एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिल रहा है ना, बहुत ही काम है। और उस तरफ से पानी का झरना बह रही है और दूसरी तरफ ऐसे खूबसूरत सा एक रास्ते के बीच से हम लोग पैदल चलते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। और यहाँ पे मुझे एक बोर्ड दिखा था जहाँ पे लिखा है कि जंगली कीड़े मकोड़े पे बहुत सारे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें इंडिकेशन है राइड ट्रेल टू केव, तो ये इस रास्ते पे है। और जो प्लीजेंट वॉक टू केव तो इस रास्ते से है। तो हम लोग तो राइड ही लेंगे क्योंकि हमें एडवेंचर चाहिए, और वो भी स्लीपर के साथ। तो चलो चलते हैं इस तरफ ऊपर की ओर। हम लोगों ने दूसरा वाला रास्ता ले लिया, जो इजी वे है वो हमने नहीं लिया। पेड़ की पत्ते से पानी गिर रहा है, तो उसके बीच से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग कुछ इस तरफ से होते हुए यहाँ से होते यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे भी बहुत ही ऊंची चढ़ान है ये। तो उतना देर से हम लोग चढ़ रहे थे, लेकिन अभी खड़ी ढलान है। ओके, यहाँ से धीरे धीरे सावधानी बरत के हमें नीचे उतरना पड़ रहा है क्योंकि चप्पल से चले आए हैं। कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू। यहाँ इन जंगलों के बीच से फॉग है जो देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा सा एक व्यू आ रहा है। बाकी जितने टूरिस्ट लोग हैं और नीचे की साइड पे जो प्लीजेंट वॉकिंग रोड है ना, वो लोग उसमें से जा रहे थे, लेकिन हमने एक दूसरा रोड चुना। तो हम लोग पूरा नेचर के पूरा साथ ही है। यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी कीड़े मकोड़े की आवाज़ है, उसके साथ झरने की आवाज़ है, और हम लोग पूरा क्लोज टू नेचर है, नेचर के साथ ही है। और उसके बीच से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जितना टाइम जा रहा है ना, रास्ता उतना ही एडवेंचरस हो रहा है। तो ये है आरवा केव की एंट्री गेट, और इस तरफ है वैली व्यू, और ये व्यू बहुत ही शानदार लग रहा है। तो भाई ये है इस आरवा केव का एंट्री गेट। तो ये है कुछ इस अंदर का कुछ मामला। अंदर पूरा का पूरा अंधेरा ही है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है।
मेघालय की हज़ारों वर्ष पुराने लाइमस्टोन केव्स में से एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही फेमस केव है आरवा केव। तो यह है इस आरवा केव की पहले नज़ारे। अगर आप वहाँ से एंटर करोगे तो आपको पहले ही कुछ ऐसा एक व्यू मिलेगा। मैं यहाँ एक जगह पे आकर रुका जहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है। यहीं पर ही इस केव का लास्ट पॉइंट है। उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, तो हमें यहाँ से लौटना होगा वापस। लेकिन ये केव का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। आप भी अगर आ रहे हो तो इस जगह का मज़ा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए, ठीक है। अगर आपके साथ कोई बच्चा आ रहा है ना, वो तो इस जगह को बेहद ही एंजॉय करेगा। बहुत ही एक शानदार सा जगह है और बेहद ही खूबसूरत जगह है। अंधेरा और उजाले की बीच में एक जगह है ये। तो हम लोग इस केव की लास्ट पॉइंट से होते हुए फिर से वापस जहाँ से हमने यहाँ पे एंटर किया था ना, वहाँ तक पहुँच चुके हैं वापस। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को इस जगह की फुटेज दिखाया था, लेकिन हम लोग जब केव से वापस आ चुके थे तो उसके बाद का कुछ नज़ारा इस जगह का ये है। थोड़ी देर पहले पूरा वैली दिख रहा था और आधे घंटे के अंदर ही कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद फॉग एंड क्लाउड्स है। तो यही है मेघालय, द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। ऐसे ही नहीं है मेघालय इतनी खूबसूरत, और मानसून के सीज़न में ना इसकी खूबसूरती दुगना हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग पहुंच गए इस मानसून सीज़न में मेघालय को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा ही आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले दिन एक अगली नई जगह के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए प्लेस में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।